अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ैन अब्बास भट्ट और मैं आपका होस्ट हूँ इस क्वेश्चन आंसर सेशन में डॉक्टर मज़हर अब्बास भट्ट के साथ। पॉडकास्ट की एपिसोड्स तो आप देख चुके हैं। आज हम स्पेसिफिकली इकट्ठे हुए हैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करने के लिए डॉक्टर मज़हर के साथ। मैं अपना तारुफ करा दूं, मैं डॉक्टर मज़हर का बेटा हूँ। मेरा नाम ज़ैन है और मैं एक 6-5 साल बेटे का वालिद भी हूँ। और इस पर्सपेक्टिव से मेरी पेरेंटिंग का इंटरेस्ट और मेरा चाइल्ड हेल्थ का इंटरेस्ट और इस ओवरऑल जो टॉपिक हमारा चल रहा है, इसमें मेरे बहुत इंटरेस्ट है। मैं लिखता भी रहा हूँ इसके बारे में, जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा कुछ देर में। और ये मेरा बड़ा कीन इंटरेस्ट है। और शायद एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के घर में पैदा हुआ और बड़ा हुआ उधर ही, तो शायद वो एक इंटरेस्ट बन ही जाता है इर्द गिर्द देख के एक पीडियाट्रिशियन को। और मेरी वालदा क्योंकि एक एजुकेटर रही हैं सारी ज़िंदगी, प्रिंसिपल रही हैं बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल्स के, बड़ी अच्छी लेवल पे उन्होंने बड़ा सीरियसली एजुकेशन को परसू किया। तो अब मैं भी एक टीचर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ कनाडा में। और मैं क्योंकि कनाडा में हूँ और डॉक्टर मज़हर लाहौर में हैं, पाकिस्तान में हैं, तो वो एक जो हमारा डिस्टेंस है उसमें सवालात और जवाबात उस तरह से नहीं हो पाते। तो ये हमने एक अच्छा मौका मिला है हमें ये वाली सारी बातें डिस्कस करने का। और इसमें मैं विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम जो पेरेंट्स के सवालात हैं सोशल मीडिया पे और जो हमारे दोस्तों यारों के और हमारी इर्द गिर्द की फैमिलीज के, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एडवोकेट द पेरेंट्स साइड ऑफ इट। और डॉक्टर मजर ऑब्वियसली पेरेंट तो हैं ही, लेकिन नाउ ही इज़ अ ग्रैंड पेरेंट एज वेल। लेकिन वो मेडिकल साइड से हमें कवरेज देंगे, उम्मीद है कि। और हम सिर्फ ये डॉक्टर मजर के साथ सेशन नहीं करेंगे, और भी बहुत सारे लोगों के साथ सेशन करेंगे। एज आई सेड कि पेरेंटिंग में मेरा स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मजर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर कैसा है साहब, मुस्तफा? मुस्तफ़ा फ़िलहाल सो रहे हैं और हमने फ़ायदा उठाया क्योंकि अगर वो जागे हों तो ये सेशन अच्छा। नहीं हो सकता। और वो होस्ट करने की फुल कोशिश करेंगे, और वो ही लाइक्स टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, और अपने बाप की तरह। और इसलिए वो अभी सो रहे हैं, तो हमने फ़ायदा उठाया और हमने कहा कि जी हम डॉक्टर मज़हर के साथ ज़रा क्विक सा क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें, छोटा सा। तो अब क्योंकि विंटर ख़त्म हो रहा है और समर की तरफ हम जा रहे हैं, तो वो एक ज़रा पार्क चलते हैं और बाहर जाते हैं, और वो सनलाइट और बड़ी अच्छी गर्मी की तरफ जा रहा है मौसम, तो वो ज़रा अभी हम उस ट्रांजिशन में ही हैं। तो वो अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक तो हमें सबसे पहले जस्ट टू बिगिन विद एक ज़रा हमें छोटी सी एलिवेटर पिच दे दें कि ये क्यों हम कर रहे हैं और ये हम क्यों ज़रूरी है। मे बी 60 सेकेंड्स और लेस इफ़ यू वांट, अ लिटिल मोर इफ़ यू वांट टू। जस्ट टेल अस कि ये सेशन हम किस, आपके दिमाग में क्या है, ये सेशन हम क्यों लेके चलेंगे आगे? बेटा, सिंपल सी बात यह है कि मैं, जैसे आपने तारुफ करवा दिया कि मैं फादर भी रहा हूँ और अब ग्रैंडफादर भी हूँ। इसके अलावा मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले 35 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे न्यूनेटोलॉजी, जो जनरल पीडियाट्रिक्स है, और इमरजेंसी जो पीडियाट्रिक्स है, इसमें काम करने का मौका मिला। तो मेरा जो स्पेक्ट्रम है काम करने का वो काफ़ी ज़्यादा है। मेरा ये ख्याल था कि चूंकि पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो बहुत से उनके पास सवालात होते हैं, तो हम एक सेशन खुद अरेंज करके और उसमें ये चाहते हैं कि पेशेंट्स को बेसिक इन्फॉर्मेशन हम दें, और जब वो हमें फीडबैक देंगे या हमसे नए सवाल करेंगे या मजीद सवाल करेंगे, तो उसके लिए भी हम अपना प्रोग्राम कर सकते एक्सेलेंट, परफेक्ट। अच्छा, अब ये वो क्योंकि पॉडकास्ट की एपिसोड्स आ भी चुकी हैं, तो कुछ लोगों के सवालात भी उसमें से भी स्पेसिफिक सवालात हैं, और वो एक जिसको कहते हैं ना फाइल बढ़ती जा रही है। और जो कि सवालात ऑब्वियसली जिसकी वजह से हमने पॉडकास्ट भी शुरू किया कि बड़ी ज़रूरत है, एक बड़ी स्पेस है उस जगह पे कि क्वेश्चन आंसर स्पेसिफिक और प्लस इश्यूज इन डिटेल नहीं डिस्कस होते। वो शायद आप पहली एपिसोड में बता भी चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास भी उतना टाइम नहीं होता। 100 पेशेंट है 8 घंटे में देखने, या जो मसले मसाइल हमारे हॉस्पिटल्स के पाकिस्तान में हैं ही, जिसकी वजह से और शायद पेरेंट्स का इंटरेस्ट भी उतना नहीं है। एम आई राइट कि पेरेंट्स उस तरह अभी फिलहाल, अब नई जनरेशन शायद है उतनी इंटरेस्टेड, उससे पहले तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेरेंट्स शायद नहीं लेते थे। हैं। बहुत अच्छी बात आपने की है कि इस वक्त इंफॉर्मेशन तो जिसको चाहिए या जो कोशिश कर रहा है उसको कुछ ना कुछ मिल जाती है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से, अपने जो कस्टम्स ट्रेडिशंस को जानते हुए, और हमारे घरों के जो रिवाज हैं और जो घरों में जो कुछ चल रहा है, उसका
जाहिर है जब आप इंग्लिश पॉडकास्ट सुनते हैं या इवन हिंदी पॉडकास्ट सुनते हैं तो उनका माशरे का, खाने पीने का, लफ्स के जुमले, उनका तरीका वो मुख्तलिफ होता है। तो ये वन ऑफ द रीजंस टू स्टार्ट दिस जो हमने शुरू किया वो ये था कि हम उर्दू में, पाकिस्तानी ऑडियंस हमारे लिए नंबर वन पे, लेकिन हम उर्दू चूंकि समझने वाले बेशुमार लोग इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, हमारे अपने मुल्क में बेशुमार, तो हमारा ये ख्याल था कि ये एक लैकिंग थोड़ा सा हमें चीज नजर आती थी कि जो उर्दू में जो इंस्ट्रक्शंस हैं फ्रॉम डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स कर भी रहे हैं तो वो भी उनकी टेक्निकल साइड पे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जनरल बातें वो जरा कम करते हैं, या जो मिथ्स हैं या जो बुजुर्गों के रस्म रिवाज हैं उसको थोड़ा सा काउंटर करने या नेगेटिव टोन में बात करते हैं। तो हम चूंकि इसी माशरे के अंदर रहे हैं और इसी माशरे को हमने देखा है, फिर थोड़ा सा हमें बाहर जाके भी काम करने का मौका मिला, तो मैं हमारा ये ख्याल होता कि हम बेहतर तौर पे इन सब चीज़ों को इकट्ठा रख के और एक स्ट्रेटेजी बच्चों के पेरेंट्स को हम दे सकें कि प्रैक्टिकली वो क्या कर सकते हैं। तो ये फर्क ज़ाहिर है जब एक दो प्रोग्राम लोग देखेंगे, हमारे पॉडकास्ट देखेंगे, तो उनको और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। एक्सलेंट। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये क्योंकि इंटरेस्टिंग बात की, और शायद हम उस एज से गुजर रहे हैं जब चैट जीपीटी भी आ चुका है और 200 किस्म की इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, जहां भी आप जिधर से भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें वहां ले सकते हैं। इस पे जरा गाइड करें कि क्योंकि हम शायद नए पेरेंट्स थे तो हम भी यही करते थे, और आई एम श्योर कि जो जितने नए पेरेंट्स हैं वो ये करते होंगे। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरनेट पे यूट्यूब रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक पे वीडियोस और ये और वो टोटके भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जी ये कर दें तो बच्चा आपका बड़ा फिट सोएगा, और उसको आप अगर नया नया चलना शुरू है तो ये कर दें, और मेडिकल साइंस ये कहती है ये दवाई ना दें फलाना। तो हाउ डू यू ट्रस्ट समवन, फॉर बिकॉज ऑब्वियसली फॉर मी एट लीस्ट माय चाइल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इन द वर्ल्ड, और आई एम श्योर कि 99.9% पेरेंट्स के लिए सेम होगा। हाउ डू वी डिसाइड, क्योंकि इंटरनेट पे तो 50 वेबसाइट्स हैं जिसपे वो सेम आंसर है कि जी कोनी में दर्द हो रही है तो क्या करना है, या बच्चा रो रहा है सारी रात 4 घंटे रो रहा है, तो जिसकी 200 रीजंस हो सकती हैं, लेकिन वो इंटरनेट ने कुछ बता दिया और हम वो यकीन करके बैठ गए, जिसकी वजह से शायद नुकसान भी होगा, कि हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था और नहीं गए। और हमने शायद वो किसी मशहूर इन्फ्लुएंसर की बात मान ली कि जी अगर बच्चा ये कर रहा है तो उसका ये हल है। हाउ डू वी ट्रस्ट, हाउ डू वी सेलेक्ट कि किसको एक तो ट्रस्ट करना है इंटरनेट पे, या क्रेडिबिलिटी कैसे चेक हो सकती है, या करना भी है इंटरनेट को ट्रस्ट या नहीं है, सिर्फ डॉक्टर से बात की जाए। तो ये जो ब्रिज नहीं है फिलहाल इंफॉर्मेशन सोर्सेज और क्रेडिबिलिटी, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन हर जगह है। एवरीवन हैज अ कैमरा, एवरीवन ट्राइज टू से समथिंग कि जी व्यूज आ जाएं या मोनेटाइज कर लें, या नहीं भी करें तो अटेंशन मिल जाए एटलीस्ट। हु टू ट्रस्ट नंबर वन, एंड व्हाट टू ट्रस्ट, कि कोई इंफॉर्मेशन सोर्सेज कर सकते हैं या नहीं करनी चाहिए इंटरनेट पे। अब ये हमारे लिए तो एक पॉजिटिव बात ही है कि पेरेंट्स कम से कम खुद कोशिश करते हैं। अ, अब उनके पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन तो कम से कम मौजूद है, लेकिन इस पे इश्यू हमारे लिए ये है कि जैसे आपने खुद कहा कि एक मामूली सी बात जब हम नेट पे पूछते हैं, तो आपने 50 और 100 का, मेरा ख्याल है कम से कम लाखों में ये नंबर होता है। कोई भी चीज आप पूछने की कोशिश कर लें उनसे कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी है, तो वो आपको इतनी वेबसाइट्स बता देंगे कि आपके लिए ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये कैसे हो। और दूसरा उसमें ये होता है कि इंफॉर्मेशन तो होती है लेकिन आपके पास इंटरेक्ट करने का उसमें कम चांस होता है कि आप उससे सवाल भी पूछ सकते। तो कई जो चीज वो नहीं सही एक्सप्लेन कर रहे होते, वो आप फिर उससे पूछ नहीं सकते। ये ज़ाहिर है हमारे प्रोग्राम का एक एडवांटेज होगा कि लोग जब अपने क्वेश्चन जब हमारी डिस्कशन में रह भी जाएं तो उसमें वो हमसे दोबारा पूछें। दूसरा ये कि लैंग्वेज का इशू है, बहुत सारे हमारे बल्कि 90% लोग जो कहें तो वो उस इंग्लिश को, और फिर स्पेशली जो मेडिकल जार्गन है, लफ्स हैं, वोकेबलरी है, वो ज़ाहिर है उससे वाकिफ नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारे रेगुलर डॉक्टर्स हैं या इवन कंसल्टेंट्स हैं वो कई दफ़ा मुश्किल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, उनको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो वो वैसे भी समझते हैं कि शायद अंग्रेजी बोलने से ज़्यादा रोक पड़ता है। तो हमने यही सोचा कि यार क्यों ना हम अपनी ज़ुबान में ऐसे ये बातें जो आम बातें हैं, जो आम केयर के लिए ज़रूरी है, हमने आपको डॉक्टरी नहीं पढ़ानी, हमने अपने लिसनर्स को या जो हमारे देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, इसमें हमने इस सेशन में कोई आपको बहुत हाई फाइन साइंटिफिक
जार्गन और उसकी जो बेसिस हैं वो नहीं करने डिस्कस। हम आपको जनरल केयर के बारे में बताना चाहते हैं ताकि हम इस बिल्डिंग की जो बुनियाद है वो पहले रख सकें, जब आप खुद थोड़ा सा करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ आपको वेबसाइट्स भी रेकमेंड करेंगे यहाँ पे, जो कि जैसे WHO की वेबसाइट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, यूनिसेफ की वेबसाइट्स हैं, और इसी तरह पंजाब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पंजाब मेडिकल। तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं जो मेडिकल एसोसिएशन की हैं, इनकी मालूमात ज़ाहिर है थोड़ा सा एज अ रैंडम कोई ब्लॉग किसी ने बनाया हुआ है, जो आप देखेंगे बड़े फनी किस्म के ब्लॉग्स हम भी देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं। बहरहाल चूंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन पाकिस्तानी या उर्दू लैंग्वेज या पंजाबी लैंग्वेज है, तो वो पेरेंट्स की मजबूरी है कि वो फिर जो भी उनको उससे समझ आता है। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, मैं अक्सर पेरेंट्स से ये सवाल पूछता हूँ कि आपकी जब गाड़ी के बारे में कोई आपके जहन में सवाल आता है या कोई आवाज़ आनी शुरू हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप अपनी दादों से पूछते हैं उसके बारे में, या अपने बाबा से पूछते हैं, या अ, आप किसी भी मैकेनिक के पास चले जाते हैं, या अपने मैकेनिक के पास जाते हैं, या उस गाड़ी की जो ऑथराइज्ड डीलरशिप है जिसके पास, या उसकी जो फॉलो अप केयर के लिए, सर्विस के लिए जो उन्होंने एजेंट्स बनाए हुए उनके पास जाते हैं। तो जब हम अपनी एक गाड़ी, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो हम एक और भी खरीद सकते हैं, एक और भी खरीद सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ना पसंद आए तो वो बेच के दूसरी ले सकते हैं, उसके लिए जब हम इतने फिक्रमंद और इतना हम उस पर एक्शन लेते हैं कि जी वो शहर के दूसरे किनारे में भी अगर मैकेनिक है तो उसको ढूंढने या वहां तक गाड़ी लेके जाएंगे, तो हम बच्चे के लिए अगर रैंडम लोगों से बात सुन के या मोहल्ले के लोगों से बात सुन के करेंगे, तो ये शायद हम जहां हमें इन्वेस्ट करना चाहिए वहां हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जिसको हम एक लफ्ज अंग्रेजी में बोलते हैं कि पाउंड फुलिश पेनी वाइज। यानी ऐसी चीजें जो रिप्लेसेबल हैं उनके लिए हम बहुत मेहनत करें, और अपने बच्चों के लिए जो हमारा ना सिर्फ का फ्यूचर है और कौम का फ्यूचर है, बल्कि हमारे अपनी जो ओल्ड एज है उन्हें उनके साथ गुजारनी है, वो जैसी केयर आज हम उनके लिए करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी कल हमारी अच्छी केयर कर सकें। एब्सोल्युटली। तो और तो के एक तो पास आप जाना चाहिए, बेहतर है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन स्टिल चूंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट इतने ज्यादा दूर दराज के इलाकों में नहीं अवेलेबल है, तो डॉक्टर का मशवरा बहरहाल एक वैक के मशवरे से या एक मेडिकल स्टोर वाले के मशवरे से बेहतर। एब्सोल्युटली। बस परफेक्ट। तो ये आपने ये कहा है कि जी एक तो सोशल मीडिया पे हर किसी की बात ना माने। अगर कोई WHO का पेज है या कोई मेडिकल एसोसिएशन या किसी हॉस्पिटल का पेज है तो वो थोड़ा सा ऑब्वियसली इट वुड साउंड मोर, जैसे हम ये वही है, मोर क्रेडिबल। जैसे इंटरनेट पे हम पॉलिटिकल बात सुनते हैं तो कोई अगर रैंडम पॉलिटिकल कमेंटेटर है तो वो उसकी बात कोई बहुत यकीन वाली नहीं होगी, या अच्छी नहीं होगी, या इंसाइटफुल नहीं होगी। ये हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी मंजे हुए जिसको बोलेंगे जर्नलिस्ट की बात सुन लें तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। तो यानी आप डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगर इवन इफ़ यू फील कि बहुत मुझे इस बंदे की बात, इस ब्लॉगर की बात, या इस कोच की बात, ये मैंने मेडिकल कोच है या कोई भी जो भी इंटरनेट पे बोल रहा है या लिख रहा है, उसकी बात अगर मुझे बहुत लॉजिकल भी लग रही है और मुझे लग रहा है कि हाँ साउंड्स क्रेडिबल, कह भी रहा है कि मैं जानता हूँ, या मैं मेरे 5 बच्चे हैं और मैं उनको बड़ा कर चुका हूँ, तो स्टिल वी नीड टू क्लैरिफाई एटलीस्ट द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ इट, कि जी जो ज़रूरी बातें हैं वो हम अपने डॉक्टर से नेक्स्ट विजिट में लिख लें। और जैसे आपने कहा कि गाड़ी हम दूसरे शहर भी लेके जाते हैं, या उसके पार्ट्स का 2-2 महीने इंतजार भी करते हैं और उस पर खर्चा भी करते हैं और उस पर सब कुछ करते हैं कि जी ठीक हो जाए एक दफ़ा प्रॉपरली, तो वो हम, आई डोंट नो व्हाई, बट हमारा सेम ट्रीटमेंट नहीं है शायद। हमारा तो नहीं, मेरा नहीं, लेकिन जनरली हम देखते हैं, क्योंकि अगेन एज आई सेड कि मैं एक पीडियाट्रिशियन के या एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के घर में बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने देखा है ये वाले हालात लोगों के, कि वो बड़ा इंतज़ार करते हैं कि एक दफ़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो डॉक्टर के पास ले जाया जाए, या तो ये तो कैटेगोरिकली आपने क्लियर कर दिया कि जी बड़ा मैं इसमें ज़रूरी है कि आप। थोड़ा सा मैं इजाफा करना चाहूंगा इसमें कि जैसे आप कहते हैं कि 100 प्याज और 100 जूते, ठीक है। तो अगर आप पहले खुद ट्राई करते रहते हैं, फिर आप किसी क्वैक के पास ले जाते हैं, फिर आप मेडिकल स्टोर वाले के साथ जाके डिस्कस करते हैं, फिर अपने मोहल्ले में डिस्कस करते हैं, और अल्टीमेटली जब आप बच्चे को लेके उस डॉक्टर के पास जो आपके बच्चे का ठीक इलाज कर सकता है या तशखीस कर सकता है,
तो वो आपने वो पैसा भी जाया किया, वो टाइम भी बर्बाद किया, बच्चे को उस पेन और उस तकलीफ से भी उसको गुजरना पड़ा, ना सिर्फ बच्चे को बल्कि पूरी फैमिली। आप समझे, जब बच्चा बीमार होता है तो पूरी फैमिली आप उससे गुजरे। और फिर जब आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो सबसे बड़ा दुख आपको ये होता है कि वो कहता है कि अब लेके आए हैं मेरे पास। सो उसको भी मौका दें। वो कहते हैं कि जी स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। यानी अगर आपके जूता मसलन फट रहा है, उसमें आप एक टांका वक्त पे नहीं लगाते हैं, तो बाद में हो सकता है कि उसका सोल ही अलग हो जाए और आपको 9 टांके लगाने पड़े। तो True. ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपके पहले 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे आप पाल चुके हैं, ठीक है, आपके घर में मशवरा अवेलेबल है, तो मामूली जो बात होती है जैसे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, नाक बच्चे का बंद हो गया, ये ठीक है। लेकिन जब भी कोई अलामात आपको देखने में सिग्निफिकेंट नजर आ रही, या वो अलामात 2-3 दिन से ज्यादा उनका टाइम हो गया, और जो दवाइयां आपने अपने पास से दी हैं या बगैर डॉक्टर से पूछे दी हैं, वो देने से उसका मसला हल नहीं हो रहा, बल्कि कुछ इजाफी अलामात आनी शुरू हो गई, तो फिर आपको डेफिनेटली एक मुनासिब सेटअप की तलाश होनी चाहिए। और एक आपका ये बेहतर होगा कि जहाँ आप बच्चे को रेगुलर दिखाते हैं, वो डॉक्टर चूंकि आपके बच्चे से मुतारिफ भी होता है, उसके बारे में जानता भी है, उसकी हिस्ट्री भी उसके पास होती है, तो बेहतर होता है कि आप अपने डॉक्टर को रजू कर सकें। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन भी ऐसे अ, कुछ ओला डॉग और मरहम टाइप ऐसी साइट्स हैं जो आपको गाइड भी करती हैं। जब आप अगर उनसे पूछें कि जी इस चीज़ का, फलानी चीज़ का डॉक्टर कहाँ है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। इसलिए रिलायबल सोर्सेज पे जाएं। और अंदाजे से ये नहीं तरीका ठीक है कि चलो जी उन्होंने देख लिया, उन्होंने देख लिया, चलो एक नया डॉक्टर ट्राई करते हैं। नया डॉक्टर जैसे हम नया होटल खाने के लिए या नई गाड़ी चलाने के लिए नहीं ढूंढते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि जिससे हम पहले से हमारा तारुफ है और हम समझते हैं उस चीज़ को, तो वो राब्ता आपका मजबूत होना चाहिए। बाकी इमरजेंसी के लिए आपके पास इस शहर में अब 3-4 ऐसी इमरजेंसीज हैं जहां आप जा सकते हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन भी रब्ता करेंगे तो हम उन इमरजेंसीज के बारे में भी आपको गाइड करेंगे कि कैसे इमरजेंसी कहाँ जानी चाहिए। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आई एम इंक्विजिटिव अबाउट इट। मुझे ये बड़ा एक सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है कि थोड़ा सा कैजुअल उसमें है, लेकिन व्हाट इज द वर्स्ट मिसकंसेप्शन दैट अ पेशेंट हैज कम टू यू विद? कोई ऐसा प्री कंसीव्ड नोशन या कोई ऐसी दादी का टोटका या नानी का टोटका जो कोई पेशेंट आपके पास लेके आया हो कि अच्छा हमारा तो ये ख्याल था या हमने इसको ये कर दिया है और इसको उससे ये हो गया है, यानी कोई ऐसा कोई आपको याद हो पड़ता कि कोई बहुत ही बुरा। मैंने अभी 35 ईयर्स में हमने बहुत से ज़ाहिर केसेस देखे, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ ऐसे मिथ्स जो कि बहुत ही कॉमन हैं और जो अक्सर पेरेंट्स हमारे से करते हैं। उनमें से एक तो ये है कि बच्चे को शहद चटाना, ये जो गुट्टी वगैरह का जो है ना कॉन्सेप्ट बच्चों को देने के लिए, कि शहद देना है जी उसको, या कोई भी इस तरह का आपने मुख्तलिफ किस्म की, अभी हमदर्द गुट्टी और फलानी गुट्टी और डमकानी गुट्टी, ये भी सारी चीजें हैं। तो ये एक तो ये बहुत ही बुनियादी सी एक चीज है, जो तो बच्चा अभी पैदा हुआ है और आपने एकदम से उसको शहद चटा दिया है, तो वो उसके साथ जो प्रॉब्लम उसके पेट के लिए हो जाते हैं, उसके रोने धोने का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके भूख नहीं लगती, सोया रहेगा वो, उसको चूंकि शुगर लेवल उसका हाई हो जाता है उसके साथ। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सिर्फ इस हैबिट को या इस रिवाज को कह लें इज इट द ब्रेक। मोस्ट डेंजरस मिसकंसेप्शन? या इट कैन बी सीरियस, कई दफा इनहेल किया जा सकता है उसको और चेस्ट में जा सकता है। बच्चे कई दफा खराब होते हैं और कई दफा इमोशंस लग जाते हैं उनको इतने ज्यादा कि उनको फिर दाखिल करना पड़ता है, और ये सारी चीज। तो डिहाइड्रेशन? इसी तरह से एक ये है कि जी जॉन्डिस हो जाए बच्चे को तो धूप में रखना चाहिए। तो आधा घंटा अगर रख लें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारे पास ऐसे भी बच्चे कई दफा हैं जिनको स्किन बर्न्स हुए हुए हैं, जिनको धूप में लिटा दिया आपने और ठंडी हवा थी, उसके साथ ठंड लग गई, उनको निमोनियाज हुए हुए हैं। तो ये हमें देखना चाहिए कि ये सारी चीज को किसी सीनियर की मशवरे और गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए। ये बिल्कुल शुरू के मैं आपको एक दो चीजें बता रहा हूँ कि जी करना चाहिए। तीसरी चीज जो बहुत कॉमन है हमारे, अगर आप कहें तो वो ये है कि जी आर्टिफिशियल दूध या ये डब्बे का दूध देने से बच्चे सेहतमंद हो जाते हैं, क्योंकि डब्बे के ऊपर जो बच्चे की तस्वीर बनी होती है वो अच्छा सेहतमंद बच्चा होता है, तो वो समझते हैं कि जी हम भी देंगे तो सब बच्चे उस तरह के नहीं हो सकते जैसे डब्बों पे बच्चे बने हुए होते हैं, ठीक है। और प्लस उसके साथ इंतहाई जो खतरनाक बीमारी बच्चों की है, डायरिया, वॉमिटिंग और
मेल न्यूट्रिशन, अगर आप सही तरह से वो दूध बना नहीं रहे हैं तो यानी डाइल्यूट बना रहे हैं, या अगर आप इवन गाढ़ा बना रहे हैं तो वो उससे किडनीज को उसके डैमेज हो सकता है। प्लस उसमें बहुत सी चीजें जो गाय भैंस का दूध देने का एक मिथ है कि जी नहीं हम तो दे देते हैं बच्चों को, तो वो आप ये देखें कि हम अब 1 साल तक उसको मना करते हैं कि जी 1 साल तक गाय भैंस का दूध ना दें। और उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि फॉस्फेट उसमें ज्यादा होते हैं, बच्चे की किडनीज पे वो दबाव डालते हैं और बच्चे की कैल्शियम लो हो जाती है। तो बच्चे की कैल्शियम लो होने से उसको फिट्स भी पड़ सकते हैं, उसकी हड्डियों की ग्रोथ में भी फर्क पड़ सकता है, यानी उसकी जनरल डेवलपमेंट में उसमें भी फर्क पड़ सकता है। ये बहुत से कॉमन मिथ्स, हम तो सारा दिन इन्हीं चीजों को देखते रहते हैं। तो बहुत सी ग़िज़ा के बारे में मालूमात लोगों को नहीं होती। अ, एक वीनिंग जिसको हम कहते हैं कि बच्चे की नरम ग़िज़ा शुरू करना, तो वो अब 6 माह के बाद रिकमेंड की जाती है कि जी वीनिंग करनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं जी हमने तो 3 महीने का भी दे दिया था, हमने तो, हमारी अम्मा अम्मा कहती हैं कि हम सब बच्चे जो है ना हम तो 4 महीने पे ही हमने करा चुके। तो जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च आती है, हमने कहा ना हमारे थोड़ा सा इस प्रोग्राम का फायदा ये होगा कि हम आपको साइंटिफिक बैकग्राउंड भी बता सकते हैं, और जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही हैं टाइम के साथ, ठीक है दादों ने किया होगा अपने टाइम में या उस वक्त यही होगा, लेकिन अब चूंकि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और हम वो चीजें भी आपको साथ साथ बताएंगे, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम ये मिथ्स जो हैं कम से कम इनको ब्रेक करने में कामयाब हो सकेंगे। इस परफेक्ट। हमारी बात चलते रहेगी, मैं आपको और बहुत सी चीजें। बेहतरीन। तो यानी वर्स्ट अगर हम जाएं तो ये डाइट से रिलेटेड के गुटी और जो वीनिंग वाला टाइम है, प्रॉब्ली ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू चाइल्ड। तो इसी से अगर आगे चलें, अच्छा एक सवाल अभी अभी आया, ये जब आप बता रहे थे उसी से, टू मल्टी लेवल या टू पार्ट्स में है ये सवाल। एक तो ये कि हम कि जी बड़े होते हुए हमने, मैं क्योंकि एजुकेशन सारी मेरी पाकिस्तान में ही है, तो हमने एक ज़माना आया, आई थिंक मिड ऑफ द फर्स्ट डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी, 2005 2006 में, जब स्कूल में उस वक्त ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस स्कूल्स में आना शुरू हो गई। और आई थिंक थैलेसीमिया से रिलेटेड, और ये क्योंकि हम इस्लामाबाद और पिंडी और इस तरह के स्कूल्स में थे, तो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आके कभी कोई लेक्चर हो जाता था, कभी कोई ये चीज़ हो जाती थी। तो एक तो उसका पार्ट ये है सवाल का कि चाइल्ड हेल्थ की इम्पोर्टेंस की एजुकेशन किस प्लेटफॉर्म पे दी जा सकती है। एक तो ये फेसबुक, ये तो हम जो कि प्राइमरली हमारा वजह भी यही है एक पॉडकास्ट या एक इस तरह के सेशंस करने की, कि कोई एक प्लेटफॉर्म मिल जाए पेरेंट्स को। इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ पे बतानी है हमने अवाम को, कि चाइल्ड हेल्थ, एक तो ये है पार्ट है कि चाइल्ड हेल्थ लर्न करनी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हम एक ऐसा मुल्क है जहाँ, वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पोलियो नहीं खत्म हुआ, शायद अफगानिस्तान दूसरा मुल्क है। और ऑब्वियसली उसकी वजूहात हैं कि हम शायद चाइल्ड हेल्थ को उतना सीरियसली नहीं लेते, या हम रिलीजन का मिस यूज जहाँ हो रहा है उसको भी हम मान लेते हैं, या जो मस्जिद में कोई कह रहा है, बात कर दी, या कोई रिलीजियस लीडर या ट्राइबल लीडर ने कुछ कह दिया कि जी जो पाकिस्तान में वजह है कि जी पोलियो से जो है वो आगे नस्ल जो है वो नहीं बढ़ सकती पाकिस्तान की, और ये अमरीकी या ये यहूदियों की साजिश है मुसलमानों के खिलाफ। एक तो ये कि वो किस लेवल पे एजुकेशन दी जा सकती है और कहाँ दी जा रही है अभी पाकिस्तान में या नहीं, इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट और नॉट। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट जो कि मैं अगेन आपको रिमाइंड करा दूंगा, आप सिर्फ पहले पार्ट का जवाब दें। और सेकंड ये है कि ये पर्सनल लेवल पे सवाल है कि हमें अक्सर गट फीलिंग काफी स्ट्रांग आती है अपने बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड। तो वो गट फीलिंग और एलोपैथी, या जो गूगल कह रहा है या जो डॉक्टर साहब ने कहा हुआ है किसी जगह पे, उसके बीच में वो कैसे बाइफरकेट हम करें, कहाँ अपनी गट फीलिंग पे जाएं। क्योंकि जो एजुकेशन अगर किसी ने ले ही ली है, यानी उसने टाइम स्पेंड किया है एजुकेशन हासिल करने में चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, या उसने थोड़ी बेसिक्स कर ली है कलेक्ट, कहीं उसने कोई किताब पढ़ ली पाकिस्तान में, तो आई हैव नेवर सीन बुक रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी हेल्थ या पाकिस्तानी चिल्ड्रंस हेल्थ। ये दो, सॉरी सवाल बहुत लंबा हो गया सवाल, लेकिन इसको अगर आप आंसर, एक तो कहाँ होगी एजुकेशन, कहाँ देनी चाहिए, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, क्यों नहीं दी जाती, कि हम चाइल्ड हेल्थ को इम्पोर्टेंट क्यों नहीं समझते अभी तक। और सेकेंडली वो गट फीलिंग और डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन के बीच में लाइन कहाँ ड्रॉ करें हम। मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो पहली बात आपने की कि किस स्टेज पे ये एजुकेशन होनी चाहिए, ये एजुकेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जानी चाहिए, जब
बाकी सब चीज़ों के बारे में बच्चों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, तो साथ ही साथ उनको ये सब चीज़ें, जैसे कि मसलन वैक्सीनेशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो बच्चों को अगर आप वो पम्फलेट्स देंगे, वो उनको मटेरियल बना के देंगे जो अपने घर वो ले जा सकें, वो अपने पेरेंट्स को दिखा सकें जैसे सीजनल इलनेसेस, मौसम चेंज हो रहा है, अस्थमा के, एलर्जी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं, गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो डायरिया का सीजन शुरू हो रहा है, इसी तरह से सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो निमोनिया का सीजन शुरू हो रहा है। कोई जैसे वबाई अमराज आ जाते हैं, अभी कोविड गुजरा है, बड़ी इंटरेस्टिंग कोविड में सिचुएशन रही है कि लोग ये समझते हैं कि जी ये बच्चों को नहीं हो सकता। आप गट फीलिंग की बात कर रहे हैं ना, तो वो लोगों के जहन में ये बात बड़ी पक्की है कि जी ये बच्चों को नहीं हो सकता। हालांकि मैं एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट जहाँ भी रहा हूँ और जहाँ भी हमने मौका मिला लोगों को एजुकेट करने का, वहाँ हम ये बताते हैं कि अगर एक जरासीम बड़ों को इफेक्ट कर सकता है तो वो ये कैसे मुमकिन है कि वो बच्चे को इफेक्ट ना करे। तो उसमें जो समझने की बात ये है कि बच्चों में होता जरूर है, ये जरासीम जरूर जाते हैं और उनकी बॉडी में जब ये जरासीम जाते हैं तो वो अलामात हो सकती हैं, लेकिन बहुत से बच्चे, मोस्ट ऑफ द किड्स बेसिकली, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं या उनमें कोई अलामात नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चूंकि अलामात नहीं है तो उस बच्चे में वायरस मौजूद नहीं है। अब आपके जहन में हो सकता है आपकी गट फीलिंग ये आपको बताए कि जी चूंकि इसको बुखार नहीं है या हमारा बच्चा खेल रहा है या एक्टिव है तो इसको ये बीमारी नहीं हो सकती, या कम से कम ही इज नॉट इन्फेक्टेड एट दिस मोमेंट, इस वक्त इसको ये तकलीफ नहीं है। तो हो सकता है वो बच्चा एक सोर्स बन जाए पूरे घर वाले एडल्ट को बीमार करने, स्पेशली जो दादा दादी, नाना नानी या बड़े ऐसे लोग जो मुख्तलिफ किस्म की पेचीदा और क्रॉनिक पुरानी बीमारियों का शिकार हैं, किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, तो वो तो बड़े जल्दी इसके लिए ससेप्टेबल हो जाएंगे। यानी वो बच्चा खुद तो उस बीमारी की अलामत शो नहीं करेगा, लेकिन वो दूसरे लोगों को ये कन्वे कर सकता है, आगे चला सकता है। सो गट फीलिंग पे मेरा तो ये ख्याल है कि जैसे हम अपनी, मैंने आपको कहा कि जरा सी आवाज आती है तो हम जल्दी से मैकेनिक ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यार ये अ, हम जाएं ताकि हमें बाद में ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। तो इतनी एजुकेशन मेरा ख्याल है कि गूगल से या किसी भी सोर्स से खुद आप नहीं कर सकते। ये मेडिकल की जो एजुकेशन है ये अगर आप देख लें तो काफी सारे जो मेहनत और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और सारा उसके लिए सिलेक्शन और फिर उसमें आगे स्पेशलाइजेशन और सब स्पेशलाइजेशन, तो अल्लाह ताला का फरमान ये है कुरान पाक में कि इल्म वाला और बगैर इल्म वाला बराबर नहीं हो सकता, नेक और बद बराबर नहीं हो सकते। तो इल्म आप ले सकते हैं, पेरेंट्स को हम इनकरेज करते हैं कि आप जरूर नेट सेट से जाएं और नेट से मालूमात लेने की कोशिश करें, मीटिंग्स की सुने, लेकिन जाहिर है उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है, जो डॉक्टर्स वहाँ लेक्चर्स दे रहे होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस, बहुत सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, और जिस लेवल पे वो बात कर रहे होते हैं वो इवन आम डॉक्टर्स के लिए समझना मुश्किल होती है। तो होती तो वो इंग्लिश नहीं है, इसलिए लोग समझते हैं कि नहीं जी हमने सुन लिया कर लिया, लेकिन जाहिर है उसकी जब तक आपके पास बैकग्राउंड नहीं है। सो आई विल एक्चुअली डिस्करेज अ लिटिल बिट के जी खुद अपनी गट फीलिंग पे ना करें चीजें, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि हर बंदे के पास डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं है, हर बंदे के पास नेट भी अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर है एक आध दिन के लिए या जब बच्चा बाकी अपनी रूटीन एक्टिविटीज ठीक कर रहा है तो मे बी वी कैन वेट फॉर अ डे और टू। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही है, बच्चा बेहतर होना नहीं शुरू हो रहा या कोई नई अलामत आ रही, तो फिर डेफिनेटली आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ढूंढना चाहिए। ये तो परफेक्ट। एक। जी अच्छा, डॉक्टर मुझे ये क्योंकि याद है कि हम जब मुस्तफ़ा छोटा था तो हम आपने ये सिखाया था कि जो आपने बताया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो बात, लेकिन वो ये थी कि अगर इफ यू फील समथिंग इज रॉन्ग देन यू हैव टू ट्रस्ट योर गट फीलिंग। अगर बच्चा आपको स्लो लग रहा है या ज्यादा सो रहा है या आपको लग रहा है कि डाइट नहीं सही से ले रहा वो जितनी लेनी चाहिए उसको, या इफ यू फील के इज वेकिंग अप अ लॉट ऑफ टाइम्स इन ड्यूरिंग द नाइट, या कुछ गलत लग रहा है, तब यू हैव टू ट्रस्ट योर गट फीलिंग एंड गो टू द डॉक्टर। देखिए, हाँ, गट फीलिंग इस हद तक ट्रस्ट करना है या वो अलार्म आपका बजना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यार इसको ले जाना चाहिए। मतलब क्या होगा, मिसाल के तौर पे आप अपनी गाड़ी किसी के पास ले जाते हैं, मैकेनिक के पास, और वो कहता है नहीं सर पेज ढिला सी, तो मैंने कर दिया, अब ये आवाज नहीं आ रही, ठीक हो गया, तो व्हाट्स द हार्म। ठीक है आपने एक एफर्ट किया, आप ये इसी तरह से जो बच्चा है वो, चूंकि मैंने जैसे पहले भी कहा
कि ये गट फीलिंग, या इसको आप कह दें कि रेड फ्लैग्स, या आपका अलार्म्स बज रहे हैं। और स्पेशली अगर आप इसमें में आप एंजॉय करेंगे कि जो मदर के अलार्म्स हैं वो आपसे बहुत ज्यादा, फादर से बहुत ज्यादा एक्टिव और अलर्ट होते हैं। ट्रू। तो मदर जब कोई बात कहती हैं तो उसको सुनना डेफिनेटली हमें चाहिए। और उनकी जो गट फीलिंग है कि बच्चा ठीक नहीं है, अल्लाह ताला ने मेरा ख्याल है कि मदर्स को ज्यादा इक्विप किया है। आई एम नॉट सेइंग कि फादर्स को नहीं होता, बहुत से फादर्स भी बड़े अच्छे बच्चों का ख्याल रखते हैं, और आप उसकी एक खुद मिसाल हैं, मुझे पता है। मैंने भी कोशिश ये की कि मैं भी एज अ फादर अपने बच्चों का ख्याल रखूं। मैं तो चूंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, सो मैं इस हद तक कि जी गट फीलिंग फॉर टेकिंग द बेबी टू द डॉक्टर, यस डेफिनेटली। बट गट फीलिंग के नहीं यार इसको कुछ नहीं है, मामूली बात है, इसको हम खुद ही दवाई देते हैं, फलाना कर लें, मैं उस सब दवाई या ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो आपने उसके लिए एक्शन लेना है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि वो कोशिश करें कि वो कोई बंदा जो रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इसको रैप अप करना चाहूँगा मैं, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, आज के पेरेंट के लिए। समझना इस बात को कि एजुकेशन लेनी कितनी ज़रूरी है, और इंटरनेट से जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कितना ज़रूरी है उसको यकीन करना, और कितना ज़रूरी है कि उसको ब्रिज बना के आप डॉक्टर के पास चले जाएं, या उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके डोंट ट्रीट योर चाइल्ड एट होम, या डोंट डू इट योरसेल्फ, लेकिन उसको आप एज अ साइन यूज कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। और प्लस आपने जैसे नाम लिया कि डॉक्टर्स का एक्सेस, एक सवाल सिर्फ मेरा लास्ट, आप आंसर कर दें जल्दी से, बेशक 30 सेकेंड्स। डू यू थिंक कि जो आपने पहले भी कहा कि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता अस्पताल में पेशेंट के सब तमाम सवालात के जवाब देने का, डू यू थिंक उसका प्राइमरीली रीजन ये है कि डॉक्टर्स आर पेड लेस? ये मैं आपका अगेन एक डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू चाह रहा हूँ सिर्फ, कि दे आर पेड लेस पर पेशेंट, दैट इज व्हाई दे वांट टू डू मोर, obviously, like any other business, या any other profession, that's how the world works. या ये वजह है कि पेरेंट्स ही उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, कि डॉक्टर चाहते नहीं हैं, या डॉक्टर डजंट फील कि ये इसको मैं एक्सप्लेन कर भी दूं तो ही इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट या इसके दरमियान में कोई एरिया है? मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ ही कुछ कमी है। कुछ लोगों की मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मेडिकल प्रोफेशन में आने के लिए वो ठीक नहीं होती। कई दफा लोग आते ही इस प्रोफेशन में इसलिए हैं कि जी हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे और अमीर बन जाएंगे, ठीक है। अब्बू ने कहा या अम्मी ने? हमारी गर्ल्स जो हैं, लेडीज जो हैं, क्योंकि आपको पता है मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादा लेडी डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज में दाखिल होते हैं, लेकिन उनमें से आधी भी प्रैक्टिस नहीं करती। और जब अगर उनके पेरेंट्स से पूछें कि जनाब आपने फिर इनको क्यों डॉक्टर बनाया, तो वो कहते हैं जी इनकी शादियां अच्छी जगह हो जाएंगी, अगर ये डॉक्टर हो जाएंगे तो रिश्ते डॉक्टर लड़कियों को ज्यादा मिलते। अब अगर ये मोटिवेशन होगी लोगों की डॉक्टर बनाने के लिए, तो जाहिर है आपने एक स्लॉट जाया किया एक ऐसी लड़की का कि जो वाकई मोटिवेटेड थी। तो एक तो हमारे यहाँ जो माशी इनइक्वालिटी है उसके लिए जो गरीब लोग हैं या जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये इट्स गारंटी टू अ गुड फ्यूचर फॉर बेटर। मेन अर्निंग इज कंसर्न, कमाई के लिए। और गर्ल्स में रिश्तों के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसे, लेकिन आई फील कि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हमें मिले जो कि उसकी ड्राइव थी, जो इंस्पिरेशन थी उनकी, वो ठीक नहीं थी। एक बार फिर अल्लाह ताला ने हर इंसान को बराबर मौके नहीं दिए। बहुत से लोगों को ऐसे मौके नहीं मिलते कि जिसमें वो उनको बहुत अच्छे उस्ताद मिले जो उनको इंस्पायर कर सकें, या उनका जो फील्ड ऑफ वर्क है वो इतना लिमिटेड होता है कि वो सोचते हैं कि इसको हम क्या लोगों को बताएं और क्या उनको करें। इस हमारे यहाँ पे अब ये मोनेटाइजेशन की वजह से आई एम श्योर कि बहुत से लोग इसलिए वीडियोस बना रहे हैं, बहुत से लोग इसलिए ये काम कर रहे हैं कि चलें इससे माली फायदा होगा। लेकिन हमारे जैसे भी लोग हैं जो कि पेरेंट्स को वाकई एजुकेट करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन उनकी अपनी जुबान में पेरेंट्स तक पहुंचे। Absolutely. जब ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और लोग मोटिवेट होंगे, हम भी मोटिवेट होंगे उनके फीडबैक से। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो हमें अपने सवाल भी लिख के भेजें। इसके अलावा जो बातें वो पूछना चाह रहे हैं वो भी लिख के भेजें, ताकि आपके पास हर वक्त सवालों का एक खजाना मौजूद रहे, जो कि आप जब भी प्रोग्राम करना चाहें। तो आई एम ओपन फॉर यू। आपके और मुस्तफ़ा के लिए मेरे पास बहुत टाइम है, और सारे जो हमारे
हैं और भतीजे भांजे हैं, आपके दोस्त हैं, छोटे हमारे खानदान में छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, ताकि हम उनकी कोई रहनुमाई कर सकें। जो रोशनी हमें अल्लाह ताला ने दिखाई है, हम औरों को भी दिखा सकें। ये परफेक्ट। हमारी मोटिवेशन था, ये इस प्रोग्राम का मकसद। और लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, बड़ा जरूरी सवाल है ये कि आपका कोई जी। बच्चा क्यों नहीं है डॉक्टर? फाइनेंशियली आपने कहा कि पेरेंट्स चाहते हैं कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग ये हो। भी हम कोशिश करेंगे कि हम किसी एक प्रोग्राम में ये अलग से डिस्कस करें कि बच्चों की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो क्या होनी चाहिए और कैसे उनको guide। ये जरूरी नहीं है कि अगर बाप डॉक्टर है तो बेटे को भी जरूर डॉक्टर ही बनना चाहिए, ऐसे। या वकील है तो उसको वकील ही बनना चाहिए, जज है तो उसको जज ही बनना चाहिए। बच्चों की प्रोफेशन की जो सिलेक्शन है वो उनके एप्टीट्यूड और उनकी डायरेक्शन देख के और उनके परफॉर्मेंस देख के करना चाहिए, ना कि इसलिए कि चूंकि इसका बाप ये था। तो हम इस बिलीव करते हैं कि जिस फील्ड में भी बच्चा जाए, मैं खुद जाती अपनी बात करता हूँ and, आपको ये पता है कि बच्चे को शाइन करना चाहिए, जिस भी फील्ड में जाता है उसको शाइन करना चाहिए। ये नहीं है कि जरूरी थैंक यू। ये तो जस्ट ऑन लाइटर नोट एक सवाल था। और आई नो है। राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज प्रॉब्ली द वर्स्ट थिंग पॉसिबल। मैं आपको गोल्फ पे जाने से रोक रहा हूँ इस वक्त। आपका गोल्फ का टाइम हो रहा था। आई एम श्योर कि इस वक्त मैं शायद आपको बुरा लग रहा हूँ। और लेकिन ऑब्वियसली आई वांटेड कि हम इस टॉपिक को इधर ही क्लोज करें और हम एक अगली वीडियो में स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ जाएं, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट मेरे नज़दीक है। एज अ पेरेंट हम बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है और किसको बिलीव करना है किसको नहीं करना है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर दिस सेशन। थैंक यू आई वेरी होप मच फॉर दिस सेशन। के पेरेंट्स को बहुत इससे इंस्पिरेशन होपफुली मिलेगी और आई गाइडेंस। होप कि नेक्स्ट सेशन में मुस्तफा भी हमारे साथ होंगे। हाँ होप, हाँ उसके साथ सेशन होस्ट करना एक और अलग चैलेंज हो जाएगा, लेकिन विल ट्राई आवर बेस्ट के देखते हैं, लेट्स सी किस सेशन में So उसको। that I am also looking forward to it. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली विल डू इट डेफिनेटली। अपना बहुत सारा ख्याल रखें डॉक्टर साहब। Thank you और very much. थैंक यू सो मच फॉर द ऑडियंस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। इंशाल्लाह विल बी बैक सून विद अ लॉट मोर। थैंक्स अ बंच। Allah, ख्याल रखें। Allah, अल्लाह हाफिज़। Allah.